हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स एनसीईआरटी 9th में। इस बार गणित विषय को चूज़ किया गया है कि उसमें आप बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का चयन करें। तो इसके लिए बहुत सारी समस्या आ रही हैं कि कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि बेसिक मैथ्स होती क्या है और स्टैंडर्ड मैथ्स होती क्या है। अब छात्रों को इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स होती क्या है। उसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे कि आखिर क्या है और हम बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में आखिर हम कर क्या सकते हैं आगे भविष्य में। बेसिक मैथ्स जैसे नाम से लग रहा है, सबको लगता है कि बहुत ही सरल होगी, और स्टैंडर्ड मैथ्स जैसे नाम से पता चल रहा है ये कठिन होगी। तो कई लोगों को लगता है कि बेसिक मैथ्स सरल होगी और स्टैंडर्ड मैथ्स कठिन होगी। तो ऐसा नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स कि हम अगर बेसिक लेते हैं तो उसमें भविष्य में क्या कर सकते हैं, और अगर स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं तो उसमें भविष्य में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों की गणित की बुक सेम है। ठीक, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स की बुक क्या है, एक ही है, मतलब सेम बुक होगी वो। क्लियर है। सबसे पहला बात कि हमारे पास जो बुक है वो दोनों में सेम रहेगी। अब इसके जो पेपर होंगे अलग अलग होंगे। अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो उसका पेपर अलग होगा, अगर आपने बेसिक लिया है तो उसका पेपर अलग होगा। और बेसिक मैथ्स का पेपर आसान होता है, ये आपको याद रखना है कि जो बेसिक मैथ्स होती है उसमें नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, उसका जो पेपर होगा आसान होगा। जो स्टैंडर्ड मैथ्स है उसका पेपर क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है। ठीक, यहाँ पर हमको याद रखना है कि इसका पेपर कैसा होता है, थोड़ा कठिन होता है। अब इसमें एक और बात है कि दोनों की विषय वस्तु एक होती है। क्या होती है, दोनों की विषय वस्तु एक होती है। ठीक, विषय वस्तु मतलब जो दोनों की बुक है उसके जो सिलेबस, उसके अंदर का सिलेबस आपका पूरा सेम होगा, एक ही होगा। इसमें एक पॉइंट और हम ऐड करना चाहेंगे कि इसमें दोनों के प्रोजेक्ट के जो नंबर होते हैं, बेसिक मैथ्स हो या स्टैंडर्ड मैथ्स, दोनों के प्रोजेक्ट के नंबर 20-20 होंगे, सेम होंगे। उसमें कोई भी अलग करने का नहीं है। 20 नंबर का प्रोजेक्ट होता है तो 20 नंबर का ही प्रोजेक्ट रहेगा। अब उसके बाद आते हैं हम बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स के बारे में जानते हैं कि बेसिक मैथ्स है क्या, इसमें क्या कर सकते हैं हम आगे। तो बेसिक मैथ्स उन छात्रों के लिए है जो कक्षा 11 और 12 में गणित नहीं लेना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई छात्र जिसको गणित में रुचि नहीं है, गणित पसंद नहीं करता है, तो उसके लिए बेसिक मैथ्स बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बेसिक मैथ्स वो ले सकता है। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है कि बेसिक मैथ्स उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जो गैर गणित गहन क्षेत्रों को पसंद करते हैं। मतलब जो आगे भविष्य में जिसको गणित लेना पसंद नहीं है उसके लिए है कि आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं बिना गणित वाले क्षेत्र में, और यह जिन्हें अपने भविष्य के करियर के लिए गणित की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, आप बेसिक मैथ्स ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि हम ऐसे कोई क्षेत्र में जाना चाहते हैं जिसमें हमारी गणित की आवश्यकता है ही नहीं, तो आप बिल्कुल बेसिक गणित ले सकते हैं। अब इसके बाद आप भविष्य में गणित नहीं ले सकते। अगर आपने बेसिक मैथ्स ले लिया है तो आप भविष्य में गणित नहीं ले पाएंगे। क्या है, अगर आपने गणित ले लिया बेसिक तो आप भविष्य में गणित नहीं ले पाएंगे। बेसिक गणित क्या होती है, आसान होती है। अब हमने बेसिक गणित तो ले लिया, अब उसमें क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमने गणित नहीं ली है तो हम यहाँ पर CA कोर्स कर सकते हैं, MBA का कोर्स कर सकते हैं, CMA कोर्स कर सकते हैं, CS का कोर्स कर सकते हैं। ठीक, डॉक्टर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, फैशन डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जिसमें गणित नहीं लगती, तो हम उस क्षेत्र में अपना करियर बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। अब बात आती है स्टैंडर्ड मैथ्स की। तो स्टैंडर्ड जो गणित है, अगर हम स्टैंडर्ड गणित लेते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं और अपना करियर किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं।
स्टैंडर्ड जो गणित है उन छात्रों के लिए है जो कक्षा 11 और 12 में गणित लेना चाहते हैं। ऐसा कोई छात्र है जिसको गणित में बहुत ज़्यादा रुचि है तो वह अपना करियर बनाने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड गणित का ही चयन करे और 11-12 में उसको गणित मिल सकती है। उसके बाद स्टैंडर्ड गणित उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जो गणित विषय को पसंद करते हैं। जिसको गणित बहुत अच्छा लगता है वो उन छात्रों के लिए ही स्टैंडर्ड गणित बनाया गया है। अब स्टैंडर्ड गणित उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है अपना भविष्य कैरियर इंजीनियरिंग और अन्य गणित से संबंधित क्षेत्रों में आगे अध्ययन करना चाहते हैं। जो स्टैंडर्ड गणित है उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अन्य गणित से संबंधित क्षेत्रों में आगे अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए बनाया गया है। अब स्टैंडर्ड गणित में आप गणित ले सकते हैं। स्टैंडर्ड गणित अगर आपने लिया है तो आप आगे गणित को ले सकते हैं। स्टैंडर्ड गणित कठिन होता है। स्टैंडर्ड गणित क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। अब आप स्टैंडर्ड गणित ले लिए हैं तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है कि आप स्टैंडर्ड गणित लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। स्टैंडर्ड गणित लेने के बाद आप कोई भी करियर ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, कोई भी करियर जो आपका विकल्प है कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला है यहाँ पर इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं, गणित शिक्षक बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, DCA कर सकते हैं, अर्थशास्त्र कर सकते हैं, सांख्यिकी के क्षेत्र में BSc कर सकते हैं, BCom ऑनर्स कर सकते हैं। ये सारे कोर्स हैं कि अगर आप गणित लेते हैं तो इन कोर्सों को आप कर सकते हैं। इसके बाद कई छात्रों का ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अगर हमने बेसिक गणित ले लिया है, हम उसको बदलना चाहते हैं, हम स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहते हैं, तो क्या हम बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे। तो हम आपको बता दें कि अभी NCERT में बदलने का ऐसा कुछ नहीं है, पर जो CBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड में एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के माध्यम से आप बेसिक गणित से आप स्टैंडर्ड गणित में जा सकते हैं। बेसिक गणित को स्टैंडर्ड गणित में कैसे बदलें, ये जानकारी हमने जुटाई है। इसमें अगर कहीं भी कोई गलती हो तो हमको बताएं कि हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है बेसिक गणित को स्टैंडर्ड गणित में कैसे बदलें, तो हम यहाँ बताएंगे कि बेसिक गणित को स्टैंडर्ड गणित में बदलने के लिए एक छात्र को CBSE बोर्ड की बात की गई है, NCERT बोर्ड की बात नहीं है अभी। CBSE द्वारा आज आयोजित कंपार्टमेंट परीक्षा, कौन सी परीक्षा होती है, एक कंपार्टमेंट परीक्षा होती है, उस परीक्षा को आपको देना होता है। अगर आप उसको उत्तीर्ण करते हैं तो आप बेसिक गणित से स्टैंडर्ड गणित ले सकते हैं। ठीक, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद छात्र उच्च कक्षाओं में गणित का अध्ययन करने के लिए पात्र हो जाते हैं। अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो आप बेसिक से स्टैंडर्ड गणित ले सकते हैं और गणित का अध्ययन करने के लिए पात्र हो जाते हैं। ये अभी किस में है, CBSE में है। NCERT के बारे में अभी इसकी जानकारी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।